वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम लुसेंट बुक से आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। जो लुसेंट की ये बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है पढ़ने के लिए, ठीक है। आप खुद इसको ला के पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पे हम आपको इस पूरी बुक को कवर कराने वाले हैं, ठीक है। और इसकी जीके की, फिर इसी के साथ साथ हम मैथ्स भी हैं, जो रीजनिंग है पूरे का पूरा, हम जितना भी सिलेबस रहता है वो पूरा हम पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। जो हिस्ट्री है वो किसकी स्टडी है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन, ठीक है। पहला ग्रीक हिस्टोरियन, यूनान का हिस्टोरियन, ठीक है, ऐतिहासिक कौन था, ठीक है, ग्रीक का। तो इसका जो आंसर है दैट इज हेरोडोटस, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। और हम ये जितने भी क्वेश्चन ये इंडियन हिस्ट्री के डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटी स्टेट्स दैट, बोल कौन सी जो एक्सप्लिसिटी है इनमें से किसने वाज़ा तौर पर स्पष्ट रूप में कहा था कि जो हिस्ट्री है बेसिस ऑल इट्स कंक्लूजन, यानी कि जो भी कुछ हम हिस्ट्री में कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द रेशनल एविडेंसेस। रेशनल एविडेंसेस क्या हो गए? यानी कि रेशनल एविडेंस हो गए तर्कसंगत साक्षी या अकली सबूत पर, ठीक है। तो इनमें से किसने कहा था ये? तो ही वाज हेरोडोटस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द हिस्ट्रीज इज रिटन बाय। जो ये इतिहास है, ठीक है, ये हिस्ट्री जो है, तारीख है, ये किसने लिखी है? इज रिटन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आएगा हेरोडोटस। तो लेट्स मूव अहेड फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। द टाइटल द फादर ऑफ हिस्ट्री हैज़ गिवन टू होम। जो टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, यानी कि हिस्ट्री के इतिहास के बाबा, ठीक है, वो किन्हें नाम दिया गया है? वो नाम जिनको दिया गया है दैट्स अगैन हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस हैं जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा गया है। देखिए आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कुछ कुछ के सामने तो लिखा हुआ है, बाकियों के सामने हमने लिखा नहीं है, लेकिन सब के सब जो आप किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। किसने कहा था कि जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, ठीक है, वो फिर से रिपीट होता है, वो फिर से दोबारा आता है, ठीक है। तो ही वाज हेगल, ठीक है। तो जिसने ये कहा था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। बोला वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हमने बहुत कुछ सीखा कि दैट मैन, जो इंसान है, वो कभी कुछ भी नहीं सीख सकता हिस्ट्री से। हु हैज सेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने कही थी, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो ये हैं जनाब हेगल, HEGEL, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। किसने कहा था कि जो भी इतिहास है, जो भी हिस्ट्री है, ठीक है, जो भी तारीख है, इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल यानी कि जद्दोजहद, या जिसको आप कहोगे वर्ग संघर्ष, ठीक है, वेरी। तो ये किसने कहा था? ही वॉज कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सम्स अप मार्क्स व्यू अबाउट हिस्ट्री। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से हमें देखना है कि मार्क्स का व्यू कौन सा है इनमें से अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में उन्होंने कौन सा स्टेटमेंट कहा था। तो उन्होंने स्टेट नंबर बी जो है वही कहा था, हिस्ट्री इज अ सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल। यानी कि हिस्ट्री जो इतिहास है, ठीक है, इट्स सक्सेशन। हिस्ट्री इज अ सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड क्लासेस। जो हिस्ट्री है वो सक्सेशन है, ठीक है, ओके, बिटवीन द ओप्रेसर एंड द ओप्रेस्ड पीपल। उन लोगों के बीच में जो बेचारे दबाए जाते हैं, और ओप्रेसर जो दबाए जाते हैं, ओप्रेसर जो दबाते हैं, एंड द ओप्रेस्ड क्लास, और जो दबाए जाते हैं, ठीक है। तो यही है जो इसका सक्सेशन जो है, ठीक है, स्ट्रगल जो है इन दोनों के बीच में आपस में रहती है। एक तो अपनी लड़ाई लड़ता है अपनी आज़ादी की, और दूसरा जो है उस पर तंग तुर्शी करता है, उसको बहुत तंग करता है, उसको बहुत उस पर हर कोई जुल्म डालता है। तो यही जो है हिस्ट्री को दोहराता है, यही जो है हिस्ट्री है, ठीक है, इसी का लिखा जाता है, यही सब कुछ लिखा जाता है हिस्ट्री के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, Karl Marx explained the process of class struggle with the help of which one of the following theories। जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने एक्सप्लेन करा क्लास स्ट्रगल जो है, ठीक है, ये जो जद्दोजहद है, वर्ग संघर्ष जो है,
ठीक है, ये क्लास का आपस में जो संघर्ष रहता है, एक अपर क्लास लोअर क्लास, इनमें से कौन सी थ्योरी से उसने इसको एक्सप्लेन करा? डाइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म, ये थी वो थ्योरी जिससे इसने इसको एक्सप्लेन करा। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, हु हैज हेल्ड दिस व्यू? बोला जो हिस्ट्री है ये एक पास्ट पॉलिटिक्स है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये किसने कहा था? तो त्रिविलन जो है उन्होंने ये कहा था। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द लिस्ट 1 है यहाँ पे विद लिस्ट सेकंड। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट 1 है, 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस कोड। और क्रॉस कोड करके यूज करके आपके लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में आपको मिला देना है। ठीक है, इस साइड में ऑथर्स हैं और इस साइड में डेफिनेशन जो उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बता रखी है। ठीक है, पहला ऑक्सफोर्ड, उन्होंने कौन सी डेफिनेशन बताई हुई है? उन्होंने बताया जो हिस्ट्री है, ठीक है, द फैक्ट इज दैट द पास्ट इज द हिस्ट्री वेरीज विद द प्रेजेंट, ये कहना है ऑक्सफोर्ड का। फिर उसके बाद टर्वलिन है, इनका क्या कहना था? द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री इज नो साइंटिफिक, इट्स वैल्यू इज एजुकेशनल। जो हिस्ट्री है उसका वैल्यू कोई साइंटिफिक नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल है, यानी कि इससे आपको एजुकेशन मिलता है, जानकारी मिलती है। ठीक है, ये कहना था इनका। फिर उसके बाद है कॉलिंगवुड, उनका क्या मानना है? उनका मानना है ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, जो भी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है किसकी? थॉट्स की। फिर बुरी, बुरी का क्या कहना है? बुरी कहते हैं हिस्ट्री इज हर सेल्फ सिंपली अ साइंस, हिस्ट्री भी एक साइंस है, नो लेस एंड नो मोर, ना ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु सेड दिस हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट? किसने कहा था कि जो हिस्ट्री है ये अनएंडिंग डायलॉग है, अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट? तो ही वाज E.H. कॉर। ठीक है, जिन्होंने ये कहा था कि हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग, ना खत्म होने वाला डायलॉग। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। ठीक है, यानी कि गुजरा हुआ वक्त हो गया पास्ट, या जिसको हम बोलेंगे भूतकाल भी बोलते हैं, और प्रेजेंट जो प्रेजेंट चल रहा हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, BC यूज्ड विद डेट्स इज एक्रोनिम ऑफ? ये जो BC है ये इसका परिवारणी शब्द है। ठीक है, या किसका निचोड़ है इस? ठीक है, तो इसका किसका निचोड़ है? बिफोर क्राइस्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AD यूज्ड विद डेट्स? फुल फॉर्म AD की क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो है एनो डोमिनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द ईयर ऑफ 50 BC, जो ईयर ऑफ 50 BC है इसके क्या माने? जो 150 BC के बाद आएगी, अपीयर आफ्टर 150 BC। ये पूरे का पूरा जो है ये BC AD जो है, इस पे अलग से सेपरेट लेक्चर बनेगा जिसमें हम थ्योरेटिकली ये सब चीज़ें जो हैं पूरा थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो वीडियोस भी साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे, वो वीडियोस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके। ये BC क्या होता है, AD क्या होता है, ये कब कहते हैं, कब कौन सा है, यानी कि ये सब चीज़ें जो है पूरी डिटेल के साथ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। द ईयर 1015 AD कम्स इनटू विच सेंचुरी? जो 150 AD है, एनो डोमी 115, ये किस सेंचुरी के अंदर आ रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर जी हाँ बताएं तो किस क्या आ रहा है? देखिए, जब एक सेंचुरी के बाद कुछ भी वैल्यू, यानी कि सेंचुरी होता है 100, जब उसके बाद अगला वैल्यू कुछ भी आ जाए वो उसकी अगली सेंचुरी में कंसिडर किया जाता है। जैसे 2021 आज, ठीक है, ये किस में कंसिडर किया जा रहा है? 21 सेंचुरी में। ठीक है, क्योंकि 21 है अभी, तो ये उस तरह हम माने ये अभी तो 20,021 ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये 20,000 नहीं आएगा, ये 2100 में आएगा, यानी कि 21 सेंचुरी में ये आएगा। ठीक है, या सो 1015 इज AD जो है वो किस सेंचुरी में आएगा? 11th सेंचुरी के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको मैच 1 लिस्ट और 2 करनी है और इनका सही आंसर आपने बताना है। विक्रमा एरा जो था वो किस एरा के अंदर था? ठीक है, किस दौर के अंदर था? ठीक है, ओके। तो विक्रमा एरा जो था दैट वाज 58 BC, पहले को यह आएगा। ठीक है, साका जो था सेकंड, साका को आएगा 78 AD। ठीक है, फिर उसके बाद गुप्ता एरा कब था? गुप्ता का दौर कब था? दैट्स 320 AD। तो फिर उसके बाद है दली एरा कब था? फिर उसके बाद है काली एरा कब था? 3102 BC में काली एरा का दौर था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, विक्रमा संवात कमेंसेड इन द ईयर ऑफ? जो विक्रमा संवात था यानी कि उसकी शुरुआत कब हुई?
उसकी शुरुआत हुई 58 BC। साका संवाद हैज़ कमेंस्ड इन द रेन ऑफ विच किंग। जो साका संवाद थे उन्होंने कमेंस किया, उन्होंने शुरुआत की, ठीक है। तो उस वक्त कौन से किंग थे, ठीक है, कौन से किंग का जो है कार्यकाल चल रहा था। तो इसका सही जो आंसर है दैट इज कनिष्का, ठीक है, कनिष्का का कार्यकाल चल रहा था।